सदियों से ये जानवर खेती में इंसानों का साथ देते आए हैं। इन्होंने हमारे खेत जोतने के लिए बड़े हल का बोझ उठाया है, फसलों को कीड़े से बचाने के लिए काफी मेहनत की है। कड़कती धूप में इन्होंने हमारे भोजन के लिए बहुत खून पसीना बहाया है। ये केवल हमारे पालतू जानवर ही नहीं है, बल्कि सर्वाइवल की एक उम्मीद है। एक मिनट, ये डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद आपके जहन में जरूर गाय, बैल, भैंस का ही ख्याल आया होगा, जो सदियों से एग्रीकल्चर फील्ड में इंसानों के साथ काम करते आए हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे जानवर हैं जो सदियों से इंसानों के साथ खेतों में काम करते आए हैं। आज तक कभी भी इन्हें इनके काम का क्रेडिट नहीं मिला है, लेकिन यकीन मानिए हमारी थाली में लजीज पकवान इन्हीं की बदौलत आता है। हालांकि मॉडर्न टाइम्स में इंसानों के पास खेती के लिए कई नए औजार आ चुके हैं, लेकिन दुनिया भर के कई हिस्सों में आज भी खेती जानवरों की मदद से ही की जाती है। और करे भी क्यों ना, यही खेती का ट्रेडिशनल तरीका जो है, इससे इंसान और जानवर एक मजबूत रिश्ते में बंधे रहते हैं। अगर आपको ये सारी बातें बेतुकी लगती हैं, तो आपको बता दें कि एनिमल किंगडम में 60 प्रजातियां ऐसी हैं जो डायरेक्टली इंसानों की मदद करती आई हैं। कभी चिकन, मीट, अंडे और दूध के लिए, तो कभी खेती के लिए ये जानवर हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे सर्वाइवल के लिए ये कई कुर्बानियां देते हैं, लेकिन हम हमेशा क्रेडिट केवल गाय, बैल और भैंस, भेड़, बकरियों को ही दे देते हैं। इनके अलावा भी कई जीव ऐसे हैं जो खेतों में काम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल राइनोसोरस है। राइनोसोरस प्लगिंग फील्ड। जंगल की दुनिया में राइनोसोरस शांत और अकेले रहने वाले जीव हैं। इंसानों ने सदियों से इन्हें अपने मुनाफे के लिए काफी एक्सप्लॉइट जरूर किया है, लेकिन खेत जोतते हुए राइनो की ये वीडियो हमें उम्मीद दिलाती है कि कैसे इंसान और जानवर साथ साथ रह सकते हैं। इनकी जनसंख्या में आई भारी गिरावट को कैसे हम कवर कर सकते हैं। दरअसल राइनो की मदद से खेत जोतने की तकनीक काफी पुरानी है। दुनिया के कई हिस्सों में इसे पहले से इस्तेमाल किया जाता रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त था जब भारत के असम में भी इस तरह से खेतों में काम किया जाता था, लेकिन ये तकनीक वक्त के साथ साथ बदलती चली गई। ऐसा एग्जैक्टली कब हुआ ये तो रिसर्चर्स नहीं बता पाते, लेकिन एक बात तो तय है कि मॉडर्न औजारों के आते ही खेत में जानवरों के साथ काम करने की कई पुरानी तकनीक गायब होती चली गई। आज राइनोसोरस की ज्यादातर आबादी भारत के अलावा अफ्रीका में देखने को मिलती है। वैसे ये वीडियो साबित करती है कि अगर इंसान फार्म पर राइनो को पालने लगे तो खेती करने के साथ साथ इनकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। शांति से हल उठाकर खेती करते हुए राइनोसोरस अगर आपको एक्साइट करते हैं, तो खेती करते हुए वाइल्ड एलिफेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? वाइल्ड एलिफेंट हेल्प टू अ फार्मर। जरा देखिए इस हाथी को जो बड़ी शान से खेती कर रहा है। ये वीडियो थाईलैंड की है, जिसे हाथियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ हाथियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि इंसान और जानवरों के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हम सभी जानते हैं कि हाथी और इंसान काफी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एलिफेंट का सोशल नेचर ही उसे इंसान के करीब लेके आता है, इसलिए उनका इस तरह से राइस फील्ड जोतना आम बात है। यहाँ किसानों की मदद के लिए पानी भरे धान के खेतों में वो खुद उतर जाते हैं और हल को खींचते हैं। इसी तरह से श्रीलंका में भी वो ट्रैक्टर से खेतों में काम कर रहे किसान की मदद करते हैं। जब कोई ट्रैक्टर कीचड़ भरे खेतों में फंस जाता है, तो उसे बाहर निकालने के लिए हाथी अपने बल का इस्तेमाल करते हैं। दिलचस्प बात है कि खेती की ये तकनीक नई नहीं है, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के कई देशों में हाथी की मदद से खेती हमेशा से होती आ रही है। लेकिन आज इस तरह की ट्रेडिशनल टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए भी नहीं देखने को मिलता क्योंकि हाथी की तादाद बेहद कम हो चुकी है। अब इन जानवरों को संरक्षित करने की जरूरत है। कैमल प्लगिंग। कभी सोचा है कि रेगिस्तान जैसी सूखी जगह में खेती करने वाले किसान कैसे अपने खेतों में हल लगाते होंगे? नए ट्रैक्टर और औजार न होने पर जरा सोचिए वो कैसे अपने खेतों में फसलें उगाते होंगे। उनकी इन सभी परेशानी का जवाब ऊंट है। जी हाँ, ऊंट। दरअसल सूखे रेगिस्तान में ऊंट केवल सफर के लिए ही काम नहीं आते, बल्कि खेती करने में किसान का साथ भी निभाते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के थार रेगिस्तान की है, जहाँ लोग ऊंटनी के दूध की चाय पीते हैं, ऊंट की सवारी करते हैं, यहाँ तक कि ऊंट की मदद से खेती भी करते हैं। दरअसल थार के निवासी बारिश होने का इंतजार करते हैं, और जब बारिश होती है तो ऊंट की मदद से ये बाजरा, ज्वार, तिल और मूंग जैसी फसलों को उगाते हैं।
दरअसल इस रेगिस्तान में ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग ट्रेडिशनल टेक्निक से ही खेत को जोतने में विश्वास रखते हैं। लोगों का मानना है कि ऊंट की मदद से उगाई गई फसल ज्यादा बेहतरीन और ऑर्गेनिक होती है। इससे पता चलता है कि थार रेगिस्तानों में किसानों के सर्वाइवल के लिए ऊंट कितने जरूरी है। तो दोस्तों, आपने किस किस जानवरों को खेत में काम करते हुए देखा है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।